पिछले कुछ दिनों से लगातार यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा देश भर में हो रही है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्तमान सरकार पार्लियामेंट में इसी सत्र में लाके जो उनकी चुनावी दावे थे उसको खत्म करेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो लगातार उठाए जा रहे सवाल थे उसका अब अंत करेगी। तो आपको मैं बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे वर्तमान सरकार को कुछ कठिनाइयां जो राज्यसभा में होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत है, उनके पास 300 सीटें हैं, लेकिन अगर घटक दलों की सीटें मिला दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 350 सीटें हैं। तो लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार आसानी से इस बिल को पास कर लेगी। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में क्या परिस्थिति बनेगी। तो राज्यसभा में सरकार के पास उतने सदस्यों की संख्या नहीं है जिससे आसानी से इस बिल को राज्यसभा में भी पास करा लेगी। तो राज्यसभा में कैसे आखिर सरकार इस मुश्किल से अपनी नैया पार लगाएगी, आज मैं आपको बताता हूं। आखिर राज्यसभा में जब सरकार ने पिछली बार धारा 370 पे बिल लाई थी तो भी ये समस्या थी। वहां पे सरकार ने बड़ी आसानी से विपक्षी दलों को मना लिया और उनके सहयोग से धारा 370 को पास करा लिया था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सरकार के लिए क्या समस्या होगी और आखिर कैसे इन समस्याओं से वर्तमान सरकार निपटेगी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए एक आसान अब इस बात से दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी जो घोर विरोधी रही है उसने यूसीसी पे अपना रुख अब कहीं ना कहीं लिबरल करते नजर आ रही है और यूसीसी पे समर्थन देने की बात रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने भी समर्थन देने की बात कही और ये कह रही है कि उनके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पदाधिकारी है उनसे बात हो रही है, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यसभा के जो जुलाई में चुनाव होने हैं वहां से समीकरण कुछ हद तक बदल सकती है, क्योंकि 5 सीट टीएमसी और कांग्रेस के पास है जबकि 5 सीट बीजेपी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास 91 सीट्स है और जुलाई के महीने में चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो 92 सीट्स हो जाएंगे और एनडीए की स्ट्रेंथ 109 पर पहुंच जाएगी। अब मैं आपको बता दूं किस पार्टी का क्या रुख है और क्या दिक्कत आएगी। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों से बात करके समर्थन देने की बात कर रही है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अब इस यूसीसी बिल के समर्थन में अपने रुख लिबरल कर लिए हैं। बिहार की सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड जहां इसका खुल के विरोध कर रही है और कह रही है ये देश बांटने की एक रणनीति है। बीजेपी के पुराने गठबंधन में रहे शिरोमणि अकाली दल भी अब इस बिल के खिलाफ में बात करने लगे। वहीं बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे जेडीयू ने यह कहा है कि हिंदुओं में भी काफी विविधता है और पहले वो समाज में ठीक किए जाए। अब जब राज्यसभा में सरकार के पास उतने सीट नहीं है तो क्या राज्यसभा में यह बिल आसानी से सरकार पारित करवा पाएंगे। आपको पता है कि सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए बिल लाए थे वहां भी ऐसी ही परिस्थिति थी और वहां सरकार ने अपने सहयोगी के साथ साथ जो उनके कट्टर विरोधी है उनको इस बात पे मना लिया कि आप धारा 370 पे सहयोग करें। तो क्या अब यूसीसी पे जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और शिवसेना जो उद्धव गुट है वो और बीजेडी जो राज्यसभा में एक प्रमुख दल है, ऐसे पार्टियों को मिला के इस बिल को आसानी से पास करवा पाएगी। तो अब देखने वाली ये होगी कि इस बिल को सरकार राज्यसभा में समर्थन और वोटिंग लेके आसानी से पास करवा पाती है या वहां पे भी कोई दांव पेच करके इस बिल को पास करवानी होगी। धन्यवाद। आप लीगल बाउंड्री से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।